कोरोना संक्रमण के बीच सरकार ने शादी विवाह और स्कूलों में पढ़ाई को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक शादी समारोह में अब सिर्फ 25 लोगों को ही जाने की इजाजत मिलेगी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इस बाबत आदेश जारी किए हैं और अब तक शादी विवाह के लिए बंद हॉल में 50 और खुले हॉल में 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति थी, लेकिन संख्या घटा दी गई है और अब 25 कर दी गई है। तो सिर्फ 25 लोग ही शादी में शामिल हो पाएंगे। वहीं बात अगर हम स्कूलों की करें तो कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के माध्यमिक विद्यालयों में 20 मई से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो जाएगी। निर्देश दिए गए हैं कि स्कूल मैनेजमेंट ऐसी व्यवस्था अपनाएं कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा काम वर्क फ्रॉम होम कर सके, ज्यादा से ज्यादा स्टाफ घर से काम कर सके। ऑनलाइन क्लासेस की साप्ताहिक रिपोर्ट शासन को भी सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये नई गाइडलाइंस स्कूलों को लेकर, स्कूलों में पढ़ाई को लेकर, तो दूसरी तरफ शादी विवाह समारोह के लिए भी गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। जहां 50 और 100 की जो है पहले संख्या तय की गई थी शादी के लिए ओपन हॉल और बंद हॉल में, तो अब इसे घटाकर सिर्फ 25 कर दिया गया है। 25 से ज्यादा लोग किसी भी शादी समारोह में शिरकत नहीं कर सकेंगे। ये नई गाइडलाइंस है। तो दूसरी तरफ 20 मई से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई पर इस कोविड काल का बहुत बुरा असर पड़ा है। बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाए हैं और इस बीच में ऑनलाइन क्लासेस भी बंद हो गई थी। तो अब 20 मई से ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगी। इस बीच में कुछ और निर्णय भी राज्य सरकार पहले ले चुकी है प्रमोट करने का। तो अब ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। 20 मई से ऑनलाइन क्लासेस के आदेश जारी किए गए हैं और ये भी कहा गया है कि कोशिश करें कि सब घर से ही काम करें। इस स्कूल में भी जो टीचर्स हैं वो न जुटे, वहां पर भी भीड़ न लगे। और हमारे संवाददाता अलग अलग हिस्सों से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेश अरोड़ा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोहम्मद मोइन हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हैं, नीतीश वाराणसी से जुड़े हैं, तो बलराम पांडे हमारे साथ जुड़े हैं नोएडा से। तो सबसे पहले आपके पास आना चाहते हैं शैलेश, नई जो गाइडलाइंस है, इन गाइडलाइंस को विस्तार से दर्शकों को बताएं। राजीव, नई गाइडलाइंस में जो शादी समारोह के आयोजन होते हैं उनको लेकर निर्देश जारी किए गए। अभी तक अगर हम बात करें व्यवस्था की, तो पहले बंद हॉल अगर है तो वहां पर अधिकतम 50 लोग, और अगर खुली जगह है यानी कोई लॉन है ओपन, तो वहां पर अधिकतम 100 लोगों को अनुमति थी शादी समारोह में या अन्य इस तरह के जो आयोजन है उसमें आने की। लेकिन अब जो नई गाइडलाइन जारी की गई है उसमें साफ कहा गया कि एक वक्त पर अधिकतम 25 लोग ही कार्यक्रम में शामिल होंगे। जो शादी समारोह होगा उसमें एक वक्त पर अधिकतम 25 लोग वहां पर होने चाहिए, और ये 25 लोग भी चाहे लॉन हो चाहे हॉल हो, कोई भी जगह हो, लेकिन 25 से ज़्यादा लोगों को अनुमति नहीं होगी। और ये 25 लोग भी मास्क पहनेंगे, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। अगर हॉल है वहाँ पर चेयर्स है बैठने की, तो उन चेयर्स को दूर दूर लगाया जाएगा। यानी कुल मिलाकर इसका पालन सुनिश्चित किया जाना है कि 25 लोग से ज़्यादा शादी में नहीं आएंगे एक वक्त पर। दूसरी चीज़ अगर बात करें, जो गाइडलाइन जारी की गई है शादी समारोह के अलावा, जो अभी ऑनलाइन क्लासेस का जिक्र किया, उसकी बात करें तो चाहे यूनिवर्सिटी हो, डिग्री कॉलेज हो या कक्षा 9 से 12, यानी कुल मिलाकर बेसिक शिक्षा को अगर छोड़ दिया जाए 8वीं तक, तो 9 से 12 और उसके ऊपर डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सभी में कल से यानी 20 मई से ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी हो या डिग्री कॉलेज हो, वहाँ पर जो टीचर्स की प्रेजेंस होगी, जो उनकी उपस्थिति होगी, उसके बारे में जो कुलपति हैं या फिर जो डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, वो फैसला करेंगे हालात को देखते हुए कि क्या उन्हें वहाँ पर बुलाना है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, अपने घर से वो करेंगे। ये फैसला उनके ऊपर छोड़ दिया गया है। इसी तरह से माध्यमिक शिक्षा में भी निर्देश दिए गए हैं। जहाँ तक बात है बाकी कर्मचारियों की, चाहे वो समूह खा घा के हों, उनके लिए निर्देश दिए गए फिलहाल कर्मचारियों के लिए कि वो 50% जो रोस्टर है उसके हिसाब से आएंगे, यानी 50% जो कर्मचारी होगा एक दिन में वो बिल्कुल। कुल मिलाकर बाकी 50 कई सारे ऐसे दिशा निर्देश हैं जो जारी कर दिए गए हैं। अब उनका ध्यान रखना होगा कोविड काल में, चाहे वो स्कूलों की बात हो, माध्यमिक शिक्षा, डिग्री कॉलेजेस की बात हो, तो यहाँ पर इन नियमों का पालन करना जरूरी होगा। लेकिन कितना पालन हो पा रहा है, सीधे रुक करेंगे नोएडा का। बलराम पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो बलराम, नोएडा का हमें आंकड़ा बताइए कि यहाँ पर फिलहाल कोविड की पोजीशन क्या है और यहाँ किस तरह के दिशा निर्देश फिलहाल जारी किए गए। देखिए आस्था, अगर हम कोविड की बात करें तो यहाँ पर 400 से कम पॉजिटिव मरीज कल 24 घंटे के अंदर पाए गए हैं और लगातार जो यहाँ पर मरीजों की संख्या है उसमें कमी आ रही है। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने अब नई गाइडलाइन के तहत काम करना शुरू किया है, तो जिन मैरिज हॉलों में पहले से बुकिंग थी वहाँ कहीं ना कहीं अब
स्थिति असमंजस की हो गई है, क्योंकि 100 लोगों की बुकिंग की गई थी, अब 25 लोगों को आने की बात कही है। तो इसको लेकर के जो मैरिज हॉल हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर दे दिया है, बुकिंग कर दी है। ऐसे में अगर ऑर्डर कैंसिल होता है तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान होगा। इस वक्त हम नोएडा के एक मैरिज हॉल के बाहर मौजूद हैं, जो आप देख सकते हैं ये ओपन मैरिज हॉल है, और इस मैरिज हॉल में 100 लोगों को आने की अनुमति थी, लेकिन अब नई गाइडलाइन के तहत महज 25 लोग ही किसी भी फंक्शन में, शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में जो 100 लोगों की यहाँ पर बुकिंग थी वो 25 की बुकिंग हो गई है। जिनके घर में मैरिज है वो भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। इसके अलावा जो मैरिज हॉल के मालिक या मैनेजर हैं वो भी चिंतित हैं, क्योंकि सारे ऑर्डर बुक हो चुके थे, सारी चीज़ें बुक हो चुकी थी। ऐसे में कैंसिल करना कहीं ना कहीं नुकसानदेह है। लेकिन इस महामारी को देखते हुए जिले में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, इसको लेकर के प्रशासन और सरकार लगातार चिंतित है, और इस महामारी की चैन को तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, और उसी प्रयास के तहत ये नई गाइडलाइन जारी की गई है, क्योंकि जितना कम लोग इकट्ठा होंगे उतना ही इस महामारी से बचा जा सकता है। अच्छा भी है कि जितना कम लोग इकट्ठा होंगे वो मुझे उतना ही अच्छा है। लेकिन हाँ, चिंता वाली और दिक्कतें वाली बात उनके लिए जरूर है कि जिन्होंने पहले ही मैरिज हॉल बुक कर लिए थे 100 लोगों की कैपेसिटी वाले, लेकिन ऐन वक्त पे अब सरकार ने गाइडलाइंस बदल दी है। हमारे दो और संवाददाता नीतीश और मोहम्मद मोइन हमारे साथ बने हुए। मोइन, आपके पास आना चाहते हैं। नई गाइडलाइंस के बाद कितना तैयार है वहां का प्रशासन? कोविड के केसेस वहां पर कितने हैं? और अब से पहले जो गाइडलाइंस थी शादी समारोह में, क्या उतने ही लोग शिरकत कर रहे थे आपसे पहले जितनी गाइडलाइंस में हो रही थी, या उससे कहीं ज्यादा? गाइडलाइन आई है वो कहीं मुसीबत का सबब बनेगी तो कहीं राहत की उम्मीद लेकर के आएगी। अगर हम ऑनलाइन क्लासेस की बात करें तो जो ऑनलाइन क्लासेस बंद थी उससे स्टूडेंट्स को काफ़ी नुकसान हो रहा था। वो चाहते थे कि ऑफलाइन मोड की तरह तो उनकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, लेकिन ऑनलाइन में कम से कम ये रहेगा कि उनके कुछ सवालों के जवाब मिल जाएंगे, वो रूटीन एक निश्चित टाइम पर बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे। जहाँ तक शादी समारोहों की बात है तो ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए एक अच्छी पहल ज़रूर हो सकती है, लेकिन उन परिवारों के लिए चिंता का सबब बन गई है जिनके यहाँ 2-4 दिन या हफ्ते भर के अंदर शादी है। लोगों ने 100 चुनिंदा लोगों को बुला लिया है, कार्ड बांटे जा चुके हैं। ऐसे में जब आज से सिर्फ 25 लोगों को ही बुलाना होगा, तमाम लोग ऐसे हैं जिनके दूर के रिश्तेदार घर में आ चुके हैं, बाहर से रिश्तेदार आ चुके हैं, परिवार के सदस्य आ चुके हैं। ऐसे लोगों के लिए अब चिंता की बात यह है, उनका कहना है कि अगर नियम बदलना भी था तो उसमें कुछ मोहलत दी जानी चाहिए थी, ताकि वो लोगों को रोक सकते, समझा सकते। बहरहाल लोगों को अब किसी तरीके से मैनेज करना होगा, क्योंकि खुद अपनी जिंदगी बचानी है, दूसरों को भी सुरक्षित करना है। ऐसे में अगर कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, कुछ दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, तो समाज के हित में, मानवता के हित में ये कोई बहुत बड़ी कुर्बानी नहीं होगी, और इसमें सभी को सहयोग करना चाहिए, ऐसा प्रशासन के लोगों का कहना है। उनकी अपील भी यही है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है। मिलजुल कर ही इस महामारी से लड़ना होगा पूरी जिम्मेदारी के साथ। नीतीश पांडे का रुख करेंगे। नीतीश, वाराणसी की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर केसेस का हाल भी बताइए कि फिलहाल एक्टिव केसेस कितने हैं, और एक अहम बात कि ब्लैक फंगस के मामले भी यहाँ काफी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या गाइडलाइंस यहाँ पर है और अब क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? आस्था, अगर बात करें तो 30 मामले ब्लैक फंगस के हैं और 1 की मौत हो चुकी है ब्लैक फंगस से। और इसके साथ ही अगर बता दें तो कोरोना के मामले 400 से कम हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह की नई गाइडलाइन आई है, 25 लोगों की शादी में अनुमति होगी, तो शादी की रौनक फीकी होगी। हम इस वक्त एक लॉन के बाहर मौजूद हैं। आप लॉन, जब ये लॉन कभी शादी की रौनक होती थी तो ये लॉन भी जगमगाता हुआ नज़र आता था, लेकिन आज यहाँ पर भी रौनक फीकी है। यहाँ पर जो व्यवसाय है वो कहीं ना कहीं, जो व्यवसाय कम हुआ है उससे आम आदमी भी प्रभावित हुआ है और इस लॉन के संचालक भी प्रभावित हुए हैं। जो इस लॉन के केयरटेकर हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। व्यवसाय में कितना नुकसान? सर एकदम नुकसान है, एकदम काम है, सब कैंसिल हो गया है। कैंसिल हो गया? हाँ। पहले जो अनुमति थी कि अगर ओपन है तो आप 100 लोग यहाँ पर कर सकते हैं, उसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर सकते हैं। अब 25 लोगों की अनुमति, क्या पूरी चीज़ एकदम कैंसिल? सब कैंसिल हो गया सर। 7-8 काम बुक था, सब कैंसिल हो गया। बुकिंग कैंसिल कर दी? हाँ। आस्था, ये आप देख सकती हैं, ये लॉन है और यहाँ पर बुकिंग कैंसिल हो रही है, और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं इनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। लेकिन कोरोना को नियंत्रित करने के लिए
इस तरह की गाइडलाइन जरूरी है। अगर सावधानी बरतकर लोग यहाँ पर शादी समारोह अपने संपन्न कराएं तो बनारस में नीतीश जी, जो लॉन बिल्कुल संचालक बहुत हैं, महत्वपूर्ण वो है चिंतित इस वक्त नजर में आ रहे हैं। कि जान बची रहे लोगों की, ये ज्यादा जरूरी है। जश्न तो बाद में भी मनाया जा सकता है, जब सब स्वस्थ रहें तो जश्न तो आराम से पूरा सबके सब साथ में मना ही सकते हैं। मोहम्मद मोइन और बलराम, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। लेकिन शैलेश और नीतीश, आप हमारे साथ बने रहे, आगे आपके पास हम लौटेंगे। तो ये गाइडलाइन सरकार ने जारी की है और 25 लोग ही शादी समारोह में हिस्सा बन सकेंगे।